गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। अब इंडिविजुअली इस 5 किंगडम को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला किंगडम क्या है आपका? मोनेरा। पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। अब इस मोनेरा में क्या होगा? तो बैक्टीरिया आर दी सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया है वो अकेला इस किंगडम मोनेरा में पाया जाता है। दे आर द मोस्ट अबेडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हमेशा हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंड्स ऑफ सॉइल, हैंडफुल सॉइल। अब इसमें ये बता रहा है कि सैकड़ों बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। दे आल्सो लिव एन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज, ये कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं? एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब बहुत कैसी कैसी जगहों पे पाए जाएंगे? तो हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब है कि वो गर्म जगहों पे भी पाए जाएंगे, जैसे जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 150 डिग्री सेल्सियस होगा। राजस्थान में, रेगिस्तान में, सब जगह पे आपके हॉट स्प्रिंग जहाँ जहाँ होंगे वहाँ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। डिज़र्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में, वेरी फ्यू अदर्स वे लाइफ फॉर्म इन सर्वाइव, मतलब ये बहुत ही थोड़ी सी जगह में भी बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर लेते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन दिस ऑर्गेनिज्म एंड पैरासिटिक। और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहने वाले, मतलब या तो किसी पर चिपक के रह लेंगे या जैसे भी, लेकिन वो सर्वाइव कर लेते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दिस शेप। अब बैक्टीरिया के 4 कैटेगरीज होते हैं। किस पर? शेप के आधार पर, शेप के आधार पर, शेप के आधार पर। ये एस्पेरिकल कोकस होते हैं, रॉड से बैसिलस होंगे। तो जो स्पेरिकल होंगे उन्हें कोकस बोलेंगे, और जो रॉड शेप होंगे उन्हें बैसिलस बोलेंगे, और जो कि कॉमा शेप होंगे वो विब्रियम कहलाएंगे। और जो स्पेरिकल होंगे, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ यह स्पेरिकल और यहाँ स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पिरिलम कहलाएंगे। अब यहाँ देखो, अगर कोकस एक है, एक स्पेरिकल है, तो एक कोकस कहलाएगा, लेकिन बहुत सारे होंगे तो इसी कोकस को कोकाई बोलेंगे। और ये बैसिलस है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बैसिलाई बोलेंगे। वैसे ही हमारे कॉमा शेप, मतलब ये कॉमा है, इसमें इसे वाइब्रम बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो उसे वाइब्रो बोलेंगे। और स्पेरिकल है, स्पेरिलम है, तो स्पेरिलम को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? स्पेरिला। क्या बोलेंगे? स्पेरिला। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। ये किस शेप में होते हैं? तो 4 शेप में होंगे। कौन कौन से है? तो यहाँ कोकाई हो गया, बैसिलाई हो गया, स्पोर्स हो गए। ये सारे आपके यहाँ 4 बैक्टीरिया दिए हुए हैं। यहाँ वेब्रो हो गया, ये क्या है? विब्रो हो गया। यहाँ स्पेरिला है, और ये बैसिलाई है, ये कोकाई है। ये आपके बैक्टीरिया हैं। किसके आधार पर हैं? किसके बेस्ड ऑन पर हैं? के बेस्ड ऑन पर हैं। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैसे होंगे? बहुत ही सिंपल होंगे, और इसमें बहुत ये वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करेंगे। बहुत सारे जो होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करेंगे। कंपेयर्ड मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ शो इज़ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ बैक्टीरिया आर autotrophics, that is they synthesize their known food in inorganic substances, substrates. They may is photosynthetic autotrophic of chemosynthetic autotrophics। यहाँ पे बता रहा है कि ये बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया कैसे होंगे? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किसके थ्रू? तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू बनाते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस करते हैं ऑटोट्रॉप्स,
और यही आपके क्या कहलाते हैं, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ये वास्ट मेजॉरिटी इन हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि कुछ जो होंगे वो कैसे होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, विशाल, बहुत ज़्यादा होंगे। वो क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ये डिपेंड करते हैं आपके ऑर्गेनिज्म में, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को फूड के थ्रू लेते हैं। मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें अपना फूड बनाते हैं, तो ये दूसरे पर ही निर्भर हुए ना, तो ये हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। वैसे ही आपके सेकेंड आ जाते हैं, ये मतलब इस बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में ही क्या आएंगे आपके? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या है? तो आर्की बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिटेट मतलब बहुत ही कटिल, मतलब जहाँ पे जो लोग नहीं भी सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है। हर्श हैबिटेट में वहाँ एक्सट्रीमली साल्टी एरिया, तो जहाँ पे साल्टी एरिया यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक की एरिया होगी उसे क्या बोलेंगे? हैलोफाइल्स। क्या बोलेंगे? हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे गर्म जगहें होंगी, हॉट स्प्रिंग होगी, वहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स होंगे। और मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस होंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होंगे जो कि अदर बैक्टीरिया को सेल वॉल स्ट्रक्चर यानी सेल स्ट्रक्चर्स में फीचर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, सर्वाइव करेंगे एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। अब ये लिखा है यहाँ पे कि मैथोनोजन्स आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब कि ये क्या होते हैं? मैथोजेंस, तो वो प्रेजेंट होते हैं गट में, यानी कि पूरे इंटेस्टाइन में। किस में? इंटेस्टाइन में। तो काऊ के और बुफेलो में, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया होंगे उनका फूड कहाँ से होता है? तो वो गट में, मतलब वो सर्वाइव करेंगे गट, किसके गट में? तो काऊ और बुफेलो के गट में चले जाते हैं और वहीं पे वो रूमिनेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन यानी बायोगैस, और वो किसके प्रोड्यूस से जाते हैं? तो डंग के प्रोड्यूस से जाते हैं, यानी कि गोबर से वही मेथेन का प्रोडक्शन करता है, बायोगैस बनाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आर्की बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। आगे आपका लिखा हुआ है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? तो यू बैक्टीरिया आपका होगा कि देयर आर 1000 डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू। यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। जो हमारे ट्रू बैक्टीरिया होंगे वो किस कैरेक्टर को शो करेंगे? तो रिजिड सेल वॉल को, यानी कि जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा, या जो मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब होता है चलने वाले, जो चलने वाले होंगे। फ्लैजिलम होंगे, ठीक है, फ्लैजिला होगा जिसके अंदर। ये साइनोबैक्टीरिया को ऑल्सो रिफर, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया हमारे रिफर करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी को। अब ये क्लोरोफिल ए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट में, मतलब जो क्लोरोफिल ए है ये किससे सिमिलर होता है? तो ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स करता है। अब इस साइनोबैक्टीरिया, ये मतलब ये साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो यूनिसेलुलर होते हैं, कोनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में या मेराइन वाटर दोनों में भी पाए जाते हैं। कोनिकल जनरली सराउंडेड होते हैं, जो कि गिलेटिनस शीथ में होते हैं। गिलेटिनस शीथ का मतलब क्या हुआ? तो गिलेटिनस शीथ में होते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से चिपचिपे, मतलब पूरे सराउंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, गिलेटिन होते हैं। वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज इन दिस सेल ऑर्गेनिज्म फिक्स आटोस्फेयर, सम दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल इन हेटेरोसिस्ट। अब यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे एटमॉस्फेरिक में, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होंगे जो वो हेटेरोसिस्ट कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होंगे आपके? नॉस्टिक या फिर एनाबिना। ये देखिए यहाँ पे हेटेरोसिस्ट, यहाँ पे ये हेटेरोसिस्ट कवरिंग होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है
म्यूसिला जीनस शीट है, या म्यूसिला जीनस यानी कि ये ऊपर की कवरिंग एरिया है, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। अब कीमोसिंथेटिक है, ये ऑटोट्रॉफिक्स बैक्टीरिया है, इसमें ऑक्सीडाइज वेरियस टाइप के होंगे जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रेट से नाइट्राइट फॉर्म में होंगे। नाइट्रेट से किस में आएंगे? नाइट्राइट फॉर्म्स में, फिर उसके बाद अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे और रिलीज़ होने के बाद आपकी एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ होंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मतलब कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये ग्रेट रोल साइक्लिंग प्रोड्यूस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के, जैसे जस्ट लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, एक्सेट्रा। अब आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब क्या हो जाएगा? जो वह बैक्टीरिया जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एविडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये। दे मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब ह्यूमन से ये बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं, और उन्हीं में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर हेल्पफुल इज़ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनना ये भी हमारे बैक्टीरिया के ही प्रोसेस होते हैं। और ये इसमें कौन से बैक्टीरिया पाई जाती हैं? तो लैक्टोबैसिलस। कौन से? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। ये प्रोडक्शन करते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स में, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में करते हैं। लेग्यूम्स, रूट एक्सेट्रा फ्रॉम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग। अब क्या होते हैं कि रूट में जो पैथोजेंस होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉजिंग करते हैं, डैमेज होते हैं, जो कि हमारी क्रॉप में भी होते हैं। मतलब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, किस पे सर्वाइव करेंगे? तो पैथोजेंस के रूप में भी सर्वाइव करते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स को। फिर उसके बाद क्रॉप को डैमेज करेंगे, एनिमल, मतलब अपने सर्वाइव के लिए वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में बता रहा है। पेट्स हैं, तो अब इसमें बहुत सारे इसको जब डैमेज करते हैं तो ये कॉज करते हैं डिजीज़ेस को भी। तो कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं? तो कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, क्रिस्टस, कैंकर है। ये सारे जो भी हैं हमारे डिजीज़ को कॉज करते हैं बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मतलब बैक्टीरिया ज़्यादातर कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो फिजन के थ्रू होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपने प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। और इसे ये एडॉप्टिंग करते हैं प्रीमेटिक डीएनए को ट्रांसफ़र करके। मतलब कि जो डीएनए है उस डीएनए को भी ट्रांसफ़र करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिया है, ये हमारे डीएनए है, और ये डीएनए हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तक पहुँच जाएंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन में रहेंगे, इस बैक्टीरिया में चले जाएंगे, फिर ये सिगमेंट्स हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे फिजन हो जाएगा, फिजन होने के बाद फिर ये इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है फिजन। तो फिजन क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, लेकिन फिजन के प्रोसेस फिर से बता दे रहे हैं हम। यानी एक से दो बनना, 2 से 4 बनना, ये भी आपके फिजन के प्रोसेस होंगे। दी माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकती। यानी कि उनको भी सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो ऑक्सीजन की पड़ेगी। तो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं पैथोजन जो एनिमल और प्लांट पे ही रिकवर होते हैं, मतलब एनिमल और प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड में क्या है? 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल लिविंग कॉल्ड यूकैरियोट, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्रोड्यूस अंडर प्रोटिस्टा। मतलब जितने भी हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे। एक चीज़ और बताना आप लोगों को मैं भूल गई कि जो किंगडम मोनेरा होते हैं उनमें सभी में क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब वो सभी क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन हम लोग उसमें प्रोकैरियोट होते हैं। जो हमारे किंगडम मोनेरा हैं उसमें सभी प्रोकैरियोट होंगे।
लेकिन हम लोग जब क्लासिफाइड किए थे, कैरेक्टरिस्टिक जाना था, तो उसमें हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा था, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आप लोग उसमें नोट कर लीजिएगा एक और बात कि जो मोनेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। लेकिन जो हमारे किंगडम मोनेरा हैं वो कैसे होंगे, तो वो यूकैरियोट होंगे। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होंगे जो कि बाउंड्रीज़ किंगडम को मतलब पूरी तरीके से नॉट डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर इसमें बोला जाए कि किसी एक किंगडम को डिफ़ाइन किए, तो किंगडम मोनेरा में बहुत सारे होंगे जो कि अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं, वो एक किंगडम डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उसमें क्या क्या और इंक्लूड है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटोप्लाज्म, वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड काइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलास, फ्लैजिलेटेड, यूग्लिनॉइड, स्लाइमूड, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्टा, ये सभी इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक किंगडम्स होते हैं जो कि अदर प्लांट में डाइलेटिंग होते हैं। एनिमल्स एंड फंजाई दोनों ही यूकैरियोट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में कंटेन करते हैं और मेम्ब्रेन को ऑर्गेनेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें फिजन्स के भी प्रोसेस होते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी इसमें यूकैरियोट है, इसमें सेल वॉल बॉडी कंटेन होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और वो न्यूक्लियस अदर मेम्ब्रेन को बाउंड अप करके मतलब बाउंड करके रखेगा, जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको बाउंड अप करके रखेगा। सम हैव फ्लैजिला अवर सीलिया के फॉर्म में। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है। ये प्रोसेस आपके इन्वॉल्विंग होते हैं सेल फ्यूज़न के थ्रू और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। अगर इसमें सेल फ्यूज़न होगा या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें सेक्सुअली डिफाइनिंग होगी प्रोटिस्टा में। अब आगे हम लोग प्रोटिस्टा के टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट